माटी का पुतरा बताया है कि ये मिट्टी का पुतला है और ये नाचता फिरता है। इसे कोई नहीं नचाता, ये स्वयं अपने आप में नाच रहा है और इसका नाचना बंद हो जाएगा जब ये एकांत में गुरु से ध्यान लगाएगा। अगर जो ध्यान नहीं लगाते तो ये अपने विचारों में नाचता ही रहता है। नाचने का मतलब है इधर भी भटका उधर भी जा रहा है, कोई कोई खींचता है इसको। तो इसलिए कहते हैं कि मिट्टी का पुतला है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। जो तेरे अंदर बसा है इसे मेरे में लगा दे तो तू पारस का हो जाएगा। तो किस तरीके से बताया है? माटी का पुतरा कैसे नचते हैं, माटी का पुतरा कैसे नचते हैं, माटी का पुतरा कैसे नचते हैं। वो देखे देखे सुन बोले, वो देखे देखे सुन बोले, जोड़ा फेरते हैं
भली भांति समझते हैं कि यहाँ कुछ नहीं रहे, तेरा यहाँ इस संसार में कुछ नहीं है, तुझे एक ना कुछ करना है, तेरा तो घर कहीं हो रहा है, लेकिन उस घर को बनाने के चक्कर में नहीं, लेकिन यहाँ कब जाने के चक्कर में। इसीलिए कहा है जब कुछ पावत गर्भ करत है और माया गई फिर रोन लगत है। रोने का मतलब भागा दौड़ी फिरेगा, कहीं कोर्ट कचहरी में जाएगा, अपने पद को सोचता है कि ये बरकरार रहे और कहीं कहीं भटकता है। इसीलिए अज्ञानता में अगर जिसे ज्ञान होता है वो कहीं नहीं जाता। जैसे कछुआ सिमट आप में तन को ले दब कोई, अरे ऐसे ज्ञानी रहे ध्यान में, ऐसे ज्ञानी ध्यान में रहते हैं। क्योंकि जब कछुए के ऊपर आप कुछ फेंक के मारोगे तो वो अपनी इंद्रियां एकदम अंदर कर लेता है, अपने चोट नहीं लगने देता वो। तो इसलिए जो ज्ञानी होता है वो कभी वाद विवाद में नहीं जाता, वो तो गुरु में लगा रहता है। मन वचन कर्म, ये जो रस है, मन है, वचन है, ये लुभा देते हैं, माया लुभा देती है। वचन जो मन है वो डोल जाता है। मन वचन कर्म रस यही लुभाना, और बिनस गयो फिर काहे समाना। जब तेरा भंडा फूट गया कि भाई वो क्या हो गया, वह चारों तरफ को फिरे, फिर तो फूट ही गया भंडा, फिर क्या हो रहा, फिर तो तुझे दंड भुगतना ही पड़ता है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु का सुमरण करो, भक्ति का मार्ग है, सबसे प्रेम करो, आधीनगी में सादगी में अपना जीवन बिताओ। मेरा एक अनुरोध है, कहीं भी सत्संग होता है, माता बहन जो बहनें हैं हमारी, उनसे एक अनुरोध है, कहीं भी सत्संग में जाओ एक साधारण वेशभूषा में जाइए। आपके कोई नजर भर कोई नहीं देख सकता, ना कोई उंगली उठा सकता। लेकिन आजकल की जो व्यवस्था है उसको छोड़ देनी चाहिए और सादगी में जाओ और सत्संग में जाकर के सेवा करो। भंडारे में सेवा करिए, आप लंगर में सेवा करिए, आश्रम में कहीं भी जाइए, सेवा करेंगे तो आपका ध्यान वहाँ लग गया। अगर तुम इधर उधर को घूमते रहेंगे, कभी ये देख रहे हैं, कभी मेरा देख रहे, कभी वो नहीं आई, तो भटक जाता है ध्यान, और फिर गलती या कुछ हो जाता है कहीं सत्संगों में, आश्रमों में, तो बहुत ये समाज की और हमारे सतगुरु तक जो है ये बात जाती है। तो हमें अपने जीवन को अगर हमें ऊंचा ले जाना है, हमें दूर तक की सोचनी है, दूरदर्शी बनना है, तो हमें अपना भेद किसी को नहीं देना चाहिए। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि वो ही आगे जाता है जो सादगी में रहता है। साधु उसे ही कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को साध लेता है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी का नाम साध है, क्योंकि वो सद गया। इसीलिए, और वे कौन है जो असली सदे हुए हैं, वे गुरु महाराज हैं। और जिनको वे साध रहे हैं, जो संत हैं, जो हमारे महात्मा हैं, अगर वे गुरु के वचन पे चल रहे हैं तो वे सद रहे हैं। अगर वे विचलित हैं तो उनका कर्म उनके साथ है। इसीलिए इस चीज को जान लो। और गुरु रविदास जी यही बार बार कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं किस तरीके से। ओ माटी का पुतला कैसे नाचत है, माटी का पुतला कैसे नाचत है। ओ देखे देखे सुने बोले, ओ देखे देखे बोले, अरे तोड़ा फेरत है, आगा फेरत है, माटी का
कर सोली प्रीति बन आई, प्रीति बन आई। माटी का पुतला कैसे नाचत है, माटी का पुतला कैसे नाचत है। ओ देखे देखे सुन बोले, ओ देखे देखे सुन बोले। थोड़ा फेरत है, आगा फेरत है, माटी का पुतला कैसे नाचत 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 है। अपने आप को छुपाया। लास्ट कली में गुरु रविदास जी ने अपने आप को छुपाया और कहा, कही रविदास बाजी जग भाई, और बाजीगर सो मेरी प्रीत बन आई। बाजीगर कौन है? बाजीगर गुरु रविदास। उन्होंने अपने आप को ना कह करके उन्होंने उस मालिक पे छोड़ दिया। बाजीगर कौन है? इस जग की बाजी कौन जीत सकता है? बाजी वही जीत सकता है जो विकारों से रहित है, जो निर्बंध है, जो निर्लेप है। और निर्लेप हमारे सतगुरु रविदास और वर्तमान में आप लोगों के सबके बीच